નમસ્કાર, કેમ છો? સારું છે. ટીએસપીએચ આખું એ આપણું છે. વેલકમ ટુ ટીએસપીએચ ડિજિટલ ગુરુ. માય સેલ્ફ પ્રોફેસર પરિમલ પટેલ, faculty of chemistry. And in today's class, we are going to discuss past year questions of JEE Mains 2026 from the chapter Alcohol, Phenol and Ether. आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भाई अल्कोहल फिनॉल ईथर तो लो वेटेज चैप्टर है, लेकिन मैं आपको बता दूं, भले ये लो वेटेज चैप्टर है, लगभग 6 शिफ्ट के अंदर इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन वो सारे के सारे मेजॉरिटी क्वेश्चंस इजी कैटेगरी से थे, जिन्हें आसानी से क्रैक किया जा सकता है। तो चैप्टर के आपको जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखने मिलेंगे। लेक्चर के अंत तक बने रहिएगा। इस प्रकार की जो ट्रिक्स होती है जिससे क्वेश्चन को आप देख करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर ये रहा। द क्वेश्चन इज, फ्रॉम द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट वन सेकेंडरी अल्कोहल। प्यारे बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल पहचानना कितना आसान है। सो क्वेश्चन थोड़ा दिखता बड़ा है क्योंकि हमें इन सब में से ये पहचानना है कि सेकेंडरी अल्कोहल कहां पर एटलीस्ट एक सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप है। ऑलराइट, बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान कैटेगरी से है। जैसा कि आप जानते हो, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ जो आपका अल्कोहल ग्रुप रहेगा वो प्राइमरी अल्कोहल होता है। सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल ग्रुप सेकेंडरी अल्कोहल होता है, और टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा तो टर्शरी अल्कोहल होता है। साथ ही में अगर आप ये नहीं जानते बेंजाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल, तो आप उसको जरूर गो थ्रू कीजिएगा। जेई में इसके ऊपर भी पहले प्रश्न पूछे गए हैं। बेंजाइलिक अल्कोहल मतलब जो बेंजाइलिक कार्बन को जुड़ा हो, अलाइलिक मतलब जो अलाइलिक कार्बन को डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे अगर अल्कोहल जुड़ा हो। बहरहाल प्रश्न यहां पर यह है कि सेकेंडरी अल्कोहल किन किन कंपाउंड में उपस्थित है। तो चलिए देखते हैं पहला वाला। यहां पर जो OH हमें दे रखा है, यहां पर जो OH हमें दिया है, ये OH प्राइमरी कार्बन को जुड़ा है। आई होप यू नो प्राइमरी कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो आके एक ही कार्बन को जुड़ा हो। अगर कोई कार्बन आजू बाजू दोनों जगह जुड़ा हो तो वो सेकेंडरी कार्बन होता है। लेट्स चेक हियर। ये OH जिस कार्बन को जुड़ा है वो आगे एक ही कार्बन को जुड़ा है, सो दिस मेक्स इट अगेन अ प्राइमरी। सो दिस कैन नॉट बी द सेकेंडरी अल्कोहल वाला। मतलब हमें ये पूछा गया है कि कौन है जिसमें एटलीस्ट वन, कम से कम एक सेकेंडरी अल्कोहल तो होना चाहिए। यहां चेक करते हैं, ये वाला अल्कोहल अगेन प्राइमरी है, लेकिन दिस पर्टिकुलर कार्बन यहां पर जो जुड़ा हुआ OH है बच्चों, OH जिस कार्बन को जुड़ा है वो सेकेंडरी कार्बन है, एंड हेंस दैट इज ए सेकेंडरी अल्कोहल। बच्चे कभी कभार घाई घाई में बैल जैसा करते हैं, वो सोचते हैं ये हाइड्रोजन भी यहाँ पर एक दो तीन बॉन्ड हो गए। ऐसा बॉन्ड तो कार्बन चार ही बनाएगा मेरे भाई। बराबर, ये देख लो, अगर वो दो कार्बन को जुड़ा है तो वो कार्बन फिर सेकेंडरी कार्बन है, और सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है। सो दिस इज ए सेकेंडरी अल्कोहल। देन नंबर थर्ड, यहां पर जो कार्बन है उसमें OH जिस कार्बन को जुड़ा है वो इधर एक दो और तीन साइड पे जुड़ा हुआ है, मतलब ये तो टर्शरी कार्बन है, तो अल्कोहल भी टर्शरी हो गया। अगर इस कार्बन की बात करें तो ये एक दो और ये तीन, यह भी तीन बाजू जुड़ा हुआ है, विच मेक्स इट अगेन अ टर्शरी अल्कोहल। सो दिस इज टर्शरी, यहां दोनों अल्कोहल टर्शरी है। नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर आपको लिटरली दिखाई दे रहा होगा ऐसा कार्बन जो आजू और बाजू दोनों बाजू जुड़ा हुआ है दो कार्बन से, विच मेक्स दिस अ सेकेंडरी अल्कोहल। अभी कभी कभार स्टूडेंट ये भी देखना चाहते हैं ये कौन सा, ये प्राइमरी है, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है। अरे भैया, सवाल में क्या पूछा था? एक सेकेंडरी अल्कोहल है तो देखना है, तो एक तो है ना, हो गया ना। फिर उसको आपको बाद में ये देखते नहीं बैठना है कि बाकी वाले कौन से हैं, अदरवाइज यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। ऑलराइट, सो यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल है, इसमें भी सेकेंडरी अल्कोहल है। लेट्स चेक द नेक्स्ट वन। क्या ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है क्या वह सेकेंडरी है? जी हाँ, बिल्कुल, यह भी सेकेंडरी है, एंड हेंस दिस इज आल्सो ए सेकेंडरी अल्कोहल वाला कंपाउंड। देन नेक्स्ट वाले में अगर हम लोग देखें तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है
वो यहां भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ, सॉरी, यहां भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर, मतलब ये तो टर्शरी है। ये वाला OH भी कार्बन जिसको जुड़ा, कार्बन को जुड़ा है, वो भी टर्शरी है। ये वाला प्राइमरी है। सो ऑब्वियसली वो आंसर नहीं होगा। सो कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 ऐसे कंपाउंड है जहां पर सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, दैट वाज वेरी वेरी सिंपल, बट एज आई सेड, आप बेंजाइलिक, अलाइलिक, विनाइलिक, इस तरह के अल्कोहलिक ग्रुप को पहचानना भी सीख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इजी कैटेगरी के जेई नीट में पूछे जाते रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड स्टेटमेंट 1 और 2, और हमें पता करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। पहला, फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ, फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरोफॉर्म aqueous KOH refluxing condition followed by acidification produces para-hydroxybenzaldehyde as a major product and ortho-hydroxy as a minor product। प्यारे बच्चों, ये स्टेटमेंट गलत है। फिनॉल, ये पर्टिकुलर चैप्टर से, अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में फिनॉल के जो 2 रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रिएक्शन है इसके अंदर क्लोरोफॉर्म, और दूसरा रिएक्शन जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। ऑलराइट, सो फिनॉल चैप्टर के ये 2 रिएक्शन जेई में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। फिनॉल को अगर आप क्लोरोफॉर्म से ट्रीट करते हो फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, ऑलराइट, तो आपको मिलता है सैलिसाइल एल्डिहाइड। सैलिसाइल एल्डिहाइड, इस रिएक्शन को कहते हैं रीमर टाइमन रिएक्शन। और वही अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड से फिनॉल को ट्रीट करते हो followed by acidification, then you get salicylic acid। ऑलराइट, दोनों ही केस में ऑर्थो इज द मेजर प्रोडक्ट, और ये जो सेकेंड रिएक्शन है उसका नाम है कोल्ब्स रिएक्शन। सो रीमर टाइमन एंड कोल्ब्स, ध्यान रहे ये दोनों ऐसे रिएक्शन है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेजर प्रोडक्ट बनता है। अगर आप गर्म करोगे ना तो आपको पैरा हाइड्रोक्सी मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। सो इनका जो पहला स्टेटमेंट है जहां इन्होंने कहा कि भैया पैरा हाइड्रोक्सी मेजर है ऑर्थो माइनर है, ये गलत है। फिनॉल के केसेस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ऑर्थो प्रोडक्ट यूजुअली मेजर प्रोडक्ट होता है। ऑलराइट, सो यहां पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड जो इनको मेजर लिखा है ये गलत हो गया। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, द मिक्सचर ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी एंड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड कैन इजीली बी सेपरेटेड थ्रू steam distillation। Absolutely correct, steam distillation is very useful for separating ortho and para isomer। खास करके ऑर्थो के अंदर, ऑर्थो आइसोमर में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और पैरा आइसोमर में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। बट इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा माने विद इन द मॉलिक्यूल, ऑलराइट, जैसे ये OH और ये H यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, सॉल्युबिलिटी घट जाती है, एंड हेंस ऑर्थो और पैरा आइसोमर को आप सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन। ऑलराइट, सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटर इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते रहे हैं। सो यहां पर जो स्टेटमेंट 2 है इनका कहना कि इनको स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, which makes statement 1 is true but statement 2 is, sorry, statement 1 is false and statement 2 is true is the correct answer for the given question। right, चलिए तो देखते हैं, इन रिएक्शन को जरूर याद रखिएगा, इसके ऊपर सवाल पूछे जाते रहे हैं। अगला देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड
3,3 dimethyl butane 2-ol cannot be prepared by, importantly cannot be prepared by। तो हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 ऑप्शन दिए हैं और उनमें से पता करना है कि कहां पर हमें 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ol जो है नहीं मिलने वाला। ओके, तो सबसे पहले तो अगर आप एक बाज नजर से ना एक इस रिएक्शन को देख लेते हैं पांचों में, तो आपके लिए ये क्वेश्चन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सॉल्व हो सकता है। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि आप क्या यहां पर ये Hg2+ और H+ वाली कंडीशन देख रहे हैं, यहां अल्काइन देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, अल्काइंस अल्काइंस ऑन ट्रीटमेंट विथ mercurous mercuric salt and acidic medium produces कीटोन। अगर एसिटाइलिन रहेगा तो एसिटाल्डिहाइड, बट अदरवाइज अल्काइंस विथ Hg2+ एंड H+ फॉर्म्स कीटोन्स। तो यहां तो कीटोन बनना चाहिए। तो ई वाला जो कंपाउंड है उसमें कभी भी आपको जो है कंडीशन देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए। मतलब ठीक है, आप 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ol मिलेगा कि नहीं वो तो चेक कर ही सकते हो, बट यहां तो कंडीशन ही देख करके बता रही है कि भाई इसका तो अल्कोहल बनने वाला ही नहीं है, इसका तो कीटोन बनने वाला है। ऑलराइट, तो अगर आप देखोगे कि ई वाला जो है, ई वाले ऐसे दो आंसर है। ऑलराइट, ई वाले ऐसे दो आंसर है ना, ई वाले दो आंसर है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके रूल आउट हो गए। दिस विल सेव योर टाइम, दिस इज हाउ यू हैव टू सेव द टाइम। स्मार्टली अगर आप सॉल्व करोगे तो आप कम समय में ज्यादा आउटपुट ला सकते हैं। ऑलराइट, कई बच्चों को सारे रिएक्शन आते होते हैं और वो सारे रिएक्शन लिख करके सॉल्व करते बैठते हैं और उनका कीमती समय एग्जामिनेशन के अंदर पास हो जाता है। रिमेंबर स्टूडेंट, जेई एग्जामिनेशन आर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यहाँ आपको समय के अंदर जो है क्वेश्चन को हल करना है। इस क्वेश्चन के अंदर ई जो है वो आपका एलिमिनेट हो गया, मतलब सॉरी ऑप्शन 1 एंड 2 एलिमिनेट हो गया, अब ई यहां पर है। अब देखिए बी तो दोनों में है, मतलब बी वाला रिएक्शन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब सिर्फ आपको चेक क्या करना है, सिर्फ सी वाला चेक करना है। तो सी वाले में आप चेक करो कि वहां पर 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ol बन रहा है कि नहीं, बस। अगर वो आपने चेक कर लिया तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ऑलराइट, तो चलिए पहली शुरुआत हम लोग सी वाले से ही कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो कंपाउंड सी जो है वो हमें क्या दे रखा है, कंपाउंड सी में हमें दे रखा है एक अल्कीन। ऑलराइट, किस प्रकार का अल्कीन है, इस प्रकार का अल्कीन है। और इस अल्कीन को हमने क्या करना है, सबसे पहले करना है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, सो अल्कीन का ओजोनोलाइसिस कैसे करते हैं बच्चों, डबल बॉन्ड को तोड़ो, डबल बॉन्ड हो जोड़ो। ऑलराइट, अल्कीन का ओजोनोलाइसिस हो गया। अब उन्होंने आगे क्या बोला, इसका रिडक्शन करना है यूजिंग NaBH4। ऑलराइट, सो कीटोन का अगर आप रिडक्शन करवाओगे, कीटोन का रिडक्शन करवाओगे तो यू विल गेट एन अल्कोहल। अगेन यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल। चेक करो, क्या ये 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ol है, बिल्कुल है। 1 2 3 4 ब्यूटेन 2-ol, और 3,3 डाइमिथाइल भी है, यह भी 3,3 डाइमिथाइल है, ब्यूटेन 2-ol है। मतलब यहाँ पर 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ol मिल रहा है। मतलब सी वाले के अंदर आपको 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ol मिलेगा। सवाल क्या था, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, तो सी से तो बना सकते हैं। तो ऑफ कोर्स फिर इन दैट केस क्या आंसर हो जाएगा आपका, बी एंड ई वुड बी द फाइनल आंसर। लेकिन उसके पहले मैं आपको ए और बाकी भी ऑप्शंस का बता देता हूं एक बार, आपकी समझ के लिए, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सारे ऑप्शन में सॉल्व करके बता देता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले वाले रिएक्शन के अंदर आप देख रहे हो कि रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ में है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर हर जेई पेपर के अंदर क्वेश्चन आना ही ये पक्की बात है। तो सर इसको याद कैसे करें, तो आपके पास में सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड का एक टेबल बना होना चाहिए। और अगर आपके पास में ग्रिग्नार्ड का टेबल हैंडी है, आपके दिमाग में क्लियर है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को स्पीड में सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, जैसे कि अगर हम बात करें फॉर्म अल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑलराइट, will always gives you primary alcohol। ऑलराइट, सो रिपीट वंस अगेन, मेरे साथ आप बोलते भी जाना, याद भी करते जाना। ग्रिग्नार्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल,
any other aldehyde plus Grignard reagent gives you secondary alcohol. Ketone plus Grignard gives you tertiary alcohol. Then ester with Grignard reagent gives you tertiary alcohol. Then cyanide with Grignard gives you ketone. And carbon dioxide, that is dry ice with Grignard, gives you carboxylic acid. So these are the most important reactions of Grignard. Formaldehyde plus Grignard, primary alcohol. Aldehyde plus Grignard, secondary alcohol. Ketone plus Grignard, tertiary alcohol. Ester plus Grignard, tertiary alcohol. Cyanide plus Grignard, ketone. CO2, dry ice plus Grignard, carboxylic acid. So these are the most important reactions of Grignard reagent from your NCERT. All right. So ये अगर आपको ये चार्ट अगर आपको ध्यान में है तो आप इस तरह के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. लेट अस चेक द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन वाले में हमें क्या कहा गया है? फर्स्ट वन वाले में हमें कहा गया है कि ये हमारा ग्रिग्नार्ड सॉरी ये हमारा अल्डिहाइड है और यहाँ पर H है, अल्डिहाइड है और उसके अंदर आपको डालना है MEmgBr मतलब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपको इसमें ऐड करना है. तो डेफिनेटली जैसे ये है अल्डिहाइड, इसमें जब ग्रिग्नार्ड ऐड करोगे तो क्या करना है आपको? ये डबल बॉन्ड तोड़ने का, ये जो O है उसको H मिल जाएगा और यहाँ पर आ गया मिथाइल. बराबर है. अब चेक करो, दिस इज 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन. दीज आर 4 कार्बन. ओके, नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4. सो 2 पे अल्कोहल है और 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप है. बिल्कुल सही. इसमें 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 मिल रहा है. ब्यूटेन 2 वैसे भी सेकेंडरी अल्कोहल था और ग्रिग्नार्ड प्लस अल्डिहाइड गिव्स यू सेकेंडरी अल्कोहल. कार्बन गिन लोगे तो भी आप इसको सॉल्व कर लोगे, है कि नहीं? विद इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन गिव अ बेटर रिजल्ट. बी वाला ऑप्शन क्या बोलता है? बी वाला ऑप्शन बोल रहा है यहां पर कोई तो हमें डब्लू जैसा कंपाउंड दे रखा है और बोला इसका हमें क्या करना है? हाइड्रेशन करना है. सो अल्कीन का हाइड्रेशन कैसे करते हैं बच्चों? डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक को H मिलेगा एक को OH मिलेगा. तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल तो मिला है लेकिन बच्चों इसका पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 कार्बन का है. अब 5 कार्बन का पेरेंट चेन का कैसे जो है ब्यूटेनॉल बनेगा? ये तो पेंटेन टू ओल बन रहा है. तो यहाँ पेंटेन टू ओल बना है. सो दिस कैन नॉट बी द फॉर्मिंग दिस कंपाउंड. हेंस वो आंसर है क्योंकि हमें पूछा गया था कैन नॉट. ओके, ऑलराइट. सो ये वाला भी यहाँ पर नहीं बनेगा, इधर बनेगा. चलिए, सी वाला तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ओजोनोलाइसिस. डी वाला एक बार आपको बता देता हूं. डी वाला जो है वो क्या है? डी वाले में आपको बताया गया है इस तरह से, एक अल्डिहाइड दिया है और आपको बोला है LiLH4. सो LiLH4 इज अ राजा रिड्यूसिंग एजेंट. वो तो सभी को रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर सकता है, तो अल्डिहाइड को तो अवश्य रिड्यूस करेगा. और अल्डिहाइड का रिडक्शन गिव्स यू सेकेंडरी अल्कोहल. ऑलराइट. तो इस हिसाब से अगर आप देखो, सॉरी, अल्डिहाइड का रिडक्शन गिव्स यू प्राइमरी अल्कोहल, बट दिस इज अ कीटोन गिवन टू मी, है ना? मैंने यहाँ पर गलती से H लिखा था. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. सो अगर आप इसका IUPAC करेंगे तो 1 2 3 4, दिस इज 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ओल. ऑलराइट. जो ये भी अपने को सही वाला दे रहा है. और ई में तो हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं. बराबर है. क्या डिक्लेयर कर चुके हैं? कि भाई ये तो कीटोन बनाने की कंडीशन है. ऑलराइट. लेट्स स्टिल चेक आउट कि इसमें कौन सा कीटोन बनेगा. राइट. इसको अगर आप Hg2+H+ वाली कंडीशन देते हैं तो सबसे पहले तो ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, इसको H मिलेगा और बीच में OH जाता है. बराबर है. और फिर ये इन और ये ऑल, ये इन और ये ऑल, तो यहाँ क्या होगा बच्चों? कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म. whenever you have this it will undergo keto enol tautomerism and that leads to the formation of H उधर, डबल बॉन्ड इधर, H उधर, डबल बॉन्ड इधर, जो आपके इनॉल को कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया. बराबर है. तो यहां तो हमें प्रोडक्ट में कीटोन मिल रहा है, यहां पर हमें अल्कोहल मिला नहीं है. सो ई वाला जो है, दिस कैन नॉट फॉर्म द this 3 dimethyl butane 2 and hence B and E cannot form would be the final answer for the given question.
आई होप दैट्स क्लियर एंड वेरी इजी। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं बता रहा हूं, अगर आपको ये पॉइंटर ध्यान में नहीं है तो उनको जरूर लिख लीजिएगा, आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आपको बहुत काम लगने वाले हैं। नेक्स्ट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ओके, अ मिक्स्ड ईथर, a mixed ether when heated with the excess hot concentrated hydrogen iodide produced two different alkyl iodide. When treated with the aqueous NaOH, when treated with the aqueous NaOH, compound Q and R formed. Both Q and R gives yellow precipitate with NaOI. Identify the mixed ether P. मतलब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला ये ईथर है। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों, जब भी आपको पूरा वर्ड में एक रिएक्शन दिया हो और अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो यू शुड ऑलवेज राइट डाउन द सीक्वेंस केयरफुली। जैसे कि यहां पर हमें दिया हुआ है P इज अ ईथर, और इस ईथर को हमने किससे ट्रीट किया है? इस ईथर को हमने ट्रीट किया है हॉट HI के साथ में। हॉट HI के साथ में डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं दो अल्काइल आयोडाइड। अब फिर उन्होंने बोला है कि दे आर फर्दर ट्रीटेड विद एक्वस NaOH। अगर इन्हें मैं एक्वस NaOH के साथ में ट्रीट करता हूं, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट व्हाट? अल्कोहल प्लस अनदर अल्कोहल। नाउ दे आर सेइंग both compound Q and R gives yellow precipitate with NaOI. Now iodoform test is the most frequently asked test in the organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अनेक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट आपके जेई नीट में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ऑर्गेनिक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। ये टेस्ट बच्चों कौन देता है और उसकी क्या कंडीशन होती है? तो सबसे पहले तो आप कंडीशन को पहचानो। whenever it is given to you sodium hydroxide plus iodine, KOH plus I2, K2CO3 plus I2, Na2CO3 plus I2, इनमें से कोई भी, मतलब अल्कली और आयोडीन का मिक्सचर, या ये आपको दिया हुआ है सोडियम हाइपो आयोडाइड NaOI OI OI OI। सो NaOI अगर आपको दिया हुआ है या ये मिक्सचर दिया है, तो समझिए ये कंडीशन आयोडोफॉर्म की कंडीशन है। ऑलराइट, सो पहले कंडीशन को पहचानो कि ये आयोडोफॉर्म की कंडीशन है। दूसरी बात, अब प्रश्न आता है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? तो प्यारे बच्चों, जिन कंपाउंड के अंदर CH3 CHOH ग्रुप यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल विथ सेकेंड पे OH, CH3 CHOH ग्रुप, या मिथाइल कीटोन यह ग्रुप है, मिथाइल कीटोन वाले और ये ग्रुप वाले सेकेंडरी अल्कोहल वाले, सेकेंड पे सेकेंडरी अल्कोहल वाले, ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। ऑलराइट, और टेस्ट पॉजिटिव देते हैं मतलब क्या? इसमें बनेगा येलो कलर का आयोडोफॉर्म CHI3 precipitate yellow color. All right, this means the test is positive. All right, I hope you understand. This is a very important test, iodoform test. Now let us understand कि अपने को जो यहाँ पर सवाल दिया है, बराबर है, उसमें ये तो क्लियर है कि ईथर दिया है। और जैसा मैंने अभी अभी आपको रिएक्शन सीक्वेंस लिख करके बताया था कि हमारे ईथर के हमें पहले दो टुकड़े कर देने हैं, एक का RI बनेगा, दूसरे का R' I बनेगा, और यही आयोडाइड एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करने की वजह से अल्कोहल बनने वाला है। और इनका कहना है, क्वेश्चन का कहना है कि भैया Q और R ये दोनों ही पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं। जैसा मैंने अभी भी बताया, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म कौन देता है? जिसके पास CH3 CH और OH होना चाहिए, मतलब दो कार्बन के पास सीधा नेक्स्ट ऑक्सीजन दिखना चाहिए। दो कार्बन के पास नेक्स्ट ऑक्सीजन दिखेगा तो वो टेस्ट देगा। और पॉजिटिव टेस्ट कौन दे रहा है? Q साइड वाला कि R साइड वाला कि दोनों साइड वाला? दोनों साइड वाला। Perfect. Now let me show it to you. Let me show it to you with the this particular diagram. I mean this compounds. Carbon number 1, carbon number 2, and there is oxygen. Can you see? मैंने क्या कहा? Carbon 1, carbon 2, and then there is oxygen. बराबर, ये सीक्वेंस आप देखो, CCO
क्या यहाँ पर है CCO? है, मतलब ये साइड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकती है। अब इस तरफ देखो, सी 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 एंड देन O। ऊपर तो बेंजीन है, उसको नहीं देखना है, और न तो बोले कि बेंजीन में भी कार्बन है, CH3CHO है ना, तो मिथाइल ग्रुप वाला कार्बन। तो क्या यहाँ पर कार्बन 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 ऑक्सीजन आ गया, तीन 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 कार्बन आ गए, तो मतलब ये आपका पॉजिटिव आयोडोफॉर्म नहीं देगा। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म के लिए कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, ये सीक्वेंस होनी चाहिए, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। लेट्स चेक हियर, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, मतलब ये देश देगा। हियर यू सी, कार्बन 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 एंड देन ऑक्सीजन, तो दिस विल नॉट गिव, बराबर, दिस विल नॉट गिव, बराबर। अगर आप यहां से भी देखोगे कार्बन कार्बन, तो इधर भी एक और कार्बन लग चुका है, मतलब ये तो टर्शरी अल्कोहल बनेगा। प्यारे बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल और 2 पे ऑल होना चाहिए था, मतलब ये जो है वो इस तरफ वाला टेस्ट नहीं दे रहा, इस तरफ वाला टेस्ट देने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ईथर को ब्रेक करके देखना है। हाँ, ये ईथर के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक अल्कोहल बनेगा, दूसरा भी अल्कोहल बनने वाला है। ओके, लेट्स चेक हियर, लेट्स चेक हियर, कार्बन कार्बन एंड देन ऑक्सीजन, मतलब यहां पर हमारा वो कंडीशन आ गया। क्या यह सेकेंडरी अल्कोहल है? चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, क्या यह सेकेंडरी अल्कोहल है? एक दो, बराबर, यस इट इज ए सेकेंडरी अल्कोहल ओनली, जब तोड़ोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल ही बनेगा, मतलब इस तरफ का हिस्सा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म दे रहा है। लेट्स चेक दिस साइड, दिस इज बेंजीन देन कार्बन देन O, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। मैंने क्या कहा? कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, बेंजीन कार्बन ऑक्सीजन नहीं चलेगा। सो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता। नाउ लेट्स चेक द थर्ड वन, ऑब्वियसली थर्ड वन आंसर आना ही है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। डू वी हैव अ कार्बन कार्बन ऑक्सीजन? बोला यस, एंड हेंस ये हिस्सा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब ये वाले हिस्से को देखते हैं, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, बिल्कुल। और क्या यह सेकेंडरी अल्कोहल ही है क्या? यस, 1 2 3 4, दिस इज गोइंग टू बिकम ब्यूटेन टूओल, अगर आप इसको तोड़ोगे तो उसका सेकेंडरी अल्कोहल ही बनेगा, मतलब ये वाला हिस्सा भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। और अगर वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यही पूछ रहा था कि कौन से ईथर के दोनों टुकड़े पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। Alright, so I hope you understand the short trick was CCO. Whenever you see CCO, then you can go for iodoform. Okay? तो CCO दिखते ही आप आयोडोफॉर्म टेस्ट का शॉर्टकट इसको मान सकते हो, विच मेक्स दिस एज अ फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो बच्चों, ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी था, थोड़ा लेंदी था, लेकिन अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि ये CCO देखना चाहिए, तो आप उसको फटाफट कर सकते हो। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर दिस। ओके, अभी से याद रखना, लिख के रख लेना, और आपको जरूर ये आपके अगले अटेम्प्ट में काम लगेगा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। Here we have the question. Consider the following reaction sequence where the compound X having carbon percentage 76%, hydrogen this much, vapor density is given to me as 47, एंड फर्दर मेरे को रिएक्शन कंडीशन दिया हुआ है CO2 प्लस NaOH फॉलोड बाय H3O प्लस, बराबर, और हमें मिला है कंपाउंड Y, बराबर है। तो दो बातें यहां पर आप समझ लीजिए, दो बातें आप समझ लीजिए, बराबर है। आपको जो कंडीशन दे रखी है ना, CO2 NaOH एंड H3O प्लस, पूरे सिलेबस में भाई ये एक ही कंडीशन है, CO2 NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, मीनिंग कोल्ब्स रिएक्शन, फिनॉल का कोल्ब्स रिएक्शन है। बट सर, मेरे को तो ये कंडीशन देख के याद नहीं आया था। कोई बात नहीं, अगला स्टेटमेंट पढ़ो। कंपाउंड Y डेवलप्स कैरेक्टरिस्टिक कलर विद द न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। अब मुझे बताइए, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट कौन देता है? ऑफ कोर्स, कंपाउंड कंटेनिंग फिनोलिक OH। जिन कंपाउंड में फिनोलिक OH होता है, वो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे सकते हैं। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फिनॉल।
तो बताइए क्या फिनॉल टेस्ट देगा? देगा। क्या क्रेसॉल टेस्ट देगा? ये टेस्ट देगा। क्या कैटेकॉल ये टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा। नेप्थॉल ये टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा। अब आप मुझे बताइए क्या सैलिसाइल एल्डिहाइड ये टेस्ट देगा? क्या सैलिसिलिक एसिड ये टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि उनके पास भी तो फिनोलिक ओएच होता है। अब हमें कैसे समझ में आएगा कि ये कंपाउंड फिनॉल है फिर भी? अरे भाई मैंने आपको तीन तीन हिंट दे दिए। सर तीन कहाँ दिए? दो दिए। अच्छा, दो हिंट काफी होते हैं बराबर है, ये समझने के लिए कंपाउंड फिनॉल है। एक तो रिएक्शन की कंडीशन से आपको समझ में आ रहा है, रिएक्शन की कंडीशन से समझ में आ रहा है कि ये रिएक्शन तो सिर्फ फिनॉल के होते हैं। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड फिर कंफर्म कर रहा है कि भाई फिनोलिक कंपाउंड है यहाँ पर। फिर भी नहीं मानते तो देखिए दिया है वेपर डेंसिटी इज 47। प्यारे बच्चों, वेपर डेंसिटी का डबल इज द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो है वो वेपर डेंसिटी का डबल होता है। सो अगर मुझे वेपर डेंसिटी दे रखी है 47, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 47 का डबल, दैट इज गोइंग टू बी 94। बराबर है। अब अगर मैं बात करूं फिनॉल के बारे में, फिनॉल के बारे में, तो क्या फिनॉल का मोलार मास 94 है? कम चेक दिस। बेंजीन का हो गया 78, एक हाइड्रोजन कम, एक एच आ गया तो 78 हुआ। ऑक्सीजन का 16 ऐड करके देख लीजिए, बिल्कुल सही, 94 इज द मोलार मास ऑफ फिनॉल। दैट मींस यहां बात फिनॉल की ही चल रही है। सो जो आपका कंपाउंड एक्स है उसके कार्बन और हाइड्रोजन परसेंटेज दिए, उसके ऊपर जाना नहीं है, इतनी हिंट नहीं चाहिए आपको। तीन हिंट में समझ में नहीं आया तो चौथे में क्या ही समझेगा। तीन हिंट में तो समझ में आना चाहिए, सीधे हिंट है कि भाई कंपाउंड एक्स फिनॉल है। ऑलराइट, सो कंपाउंड एक्स जो है वो हमारा फिनॉल है, ये पक्की बात है। अब आगे क्या कहा है? इसका रिएक्शन हमें करवाना है CO2 NaOH के साथ में। किसके साथ में बच्चों? CO2 NaOH के साथ में। मतलब रिएक्शन कंडीशन किसका है? कोल्ब्स रिएक्शन का है। सो कोल्ब्स रिएक्शन कराने पर we will be getting salicylic acid. ऑल राइट, वी विल बी गेटिंग सैलिसिलिक एसिड। तो हमारा जो कंपाउंड Y है वो है आपका सैलिसिलिक एसिड। लेट्स चेक दिस, लेट्स चेक दिस। पहला कहा है कंपाउंड X इज मोर एसिडिक देन Y। कंपाउंड X इज मोर एसिडिक देन Y, मतलब फिनॉल, फिनॉल सैलिसिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है? बिल्कुल गलत। Carboxylic acids are more acidic than phenol, which makes salicylic acid more acidic than phenol. So definitely जो statement 1 है वो गलत है, ऐसा नहीं होगा। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? बोथ कंपाउंड X एंड Y will dissolve in NaOH। बिल्कुल सही बात है भाई, फिनॉल्स भी एसिडिक होते हैं, सैलिसिलिक एसिड तो एसिडिक है ही, तो दोनों ही एसिड NaOH के साथ में रिएक्ट करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो है ये भी NaOH से रिएक्ट करेगा, ये भी NaOH से रिएक्ट करेगा। अगला दिया है कंपाउंड Y विल डिसॉल्व इन सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब जो Y है ये सोडियम बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल में कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। Both phenol and carboxylic acid, because they are acidic, can react with the NaOH. But bicarbonate test can be given only by carboxylic acid or acids which are stronger than carboxylic acid, like mineral acids. तो वो लोग ही बाइकार्बोनेट टेस्ट देने पर CO2 बुड़बुड़ बुड़बुड़ करवा सकते हैं। फिनॉल बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता। बट ये क्या आपको पता है कि फिनॉल में ऐसे दो फिनॉलिक कंपाउंड है, कॉमन दो फिनॉलिक कंपाउंड है जो बाइकार्बोनेट टेस्ट दे सकते हैं? कौन से है वो? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल यानी कि पिक्रिक एसिड, और 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। ये दो ऐसे फिनॉल है जो बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं। बट अदरवाइज अदर फिनॉल्स डू नॉट गिव बाइकार्बोनेट टेस्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन गिव बाइकार्बोनेट टेस्ट। सो यहां पर जो स्टेटमेंट 3 है कि ये बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। सैलिसिलिक एसिड में COH ग्रुप है भाई, तो डेफिनेटली वो बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा। 4 क्या बोल रहा है? कंपाउंड X एंड Y will burn with the sooty flame।
aromatic compounds burn with the sooty flame and non-aromatic compound burns with the clean flame. So which makes compound 4 or statement 4 also correct, क्योंकि चाहे फिनॉल हो चाहे सैलिसिलिक एसिड हो, दोनों में बेंजीन है, दोनों अरोमेटिक कंपाउंड है, तो दोनों सूटी फ्लेम से जलने वाले हैं, हेंस ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑलराइट, सो यहां पर पूछा गया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये जो आपका स्टेटमेंट 1 है, जो फिनॉल को ज्यादा एसिडिक बना रहा है, वो बिल्कुल ही गलत है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक। ऑलराइट, बट अगेन आई वुड से आपकी एनसीईआरटी के अंदर बड़ा ही प्यारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है why carboxylic acids are more acidic than phenol in the chapter aldehyde ketone carboxylic acid. I'm sure you, if you read this from the NCERT, you will get a better clarity about the resonating structures. So students, these were the questions asked in the alcohol phenol ether. I'm sure you found the discussion very very helpful. अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा, शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग जेडब्ल्यू एंड नीट, एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा विच इज द नेक्स्ट चैप्टर दैट यू आर लुकिंग फॉर द टाइमिंग। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, फिर एक बार मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।